टेस्ट हो रहे हैं, इस वजह से छुट्टी भी नहीं कर सकते थे। हमारा सिंपल सा लंच है आज का। पहाड़ी रेसिपी बनाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपी है उत्तराखंड की। कुछ दिन पहले मिस्टर राव। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो आज है थर्सडे और सुबह का टाइम मैंने सारे काम कर लिए थे। अभी तक 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब डाले थे धूप में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह से अब जाके मैं फ्री हो पाई हूँ और कल से मैंने वहाँ से आके ब्लॉग कोई कंटिन्यू नहीं किया। सुबह घर के काम हो रहे थे और दूसरी चीज़ हम लोग थोड़ा सा लेट उठे। मैं उठी थी 7:30 के आसपास, तो लेट हो गया। जल्दी जल्दी तैयार करके नोनी का टिफ़िन ये सब करना। नोनी को हो रहा है कोल्ड और वो मानता नहीं है। उसने कोल्ड ड्रिंक भी पी वहाँ पे, उसकी वजह से और दिक्कत हो रही थी उसे। तो मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी, काढ़ा बनाया, मेडिसिन भी दी और थोड़ा सा अजवाइन तेल का मसाज किया, तो उससे में भी थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाए। तो वो स्कूल गया है, टेस्ट हो रहे हैं, इस वजह से छुट्टी भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए स्कूल जाना ही पड़ा उसे। तो अभी जो है मुझे लंच की तैयारी करनी है। मैं सोची आज चावल नहीं बनाऊंगी, नोनी का कोल्ड अभी आज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से तो रोटी और दाल बनाऊंगी सिंपल सी। तो बस यही है। हम लोग रात को आते आते काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। फिर वहाँ से आके खाना तो मैं बना के गई थी, खाना खाया। मैंने तो रोटी नहीं खाई, इन लोगों ने रोटी खाई, खाना गर्म करके दिया। उसके बाद हम लोग सो गए। तो मूवी बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आया। बहुत ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि ये मूवी आए हुए करीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, मतलब 10-12 दिन तो हो ही चुके हैं। तो उस वजह से अब लोग थोड़ा सा कम हो गए। तो अगर हम शुरुआत में जाते ना, बहुत ज़्यादा रश था उस शुरुआत में और टिकट्स भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो है टाइम से मिलने लगी हैं टिकट्स और खाली था, इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं थे लोग। मज़ा आया। अच्छी धूप है, कंबल रजाई सब धूप में डाले मैंने। सर्दी के कुछ कुछ कपड़े अब जो है ना कुछ दिनों में सुखाते रहूँगी मैं, उसके बाद उनको पैक करने का टाइम आएगा। अभी तो नहीं, फेब लास्ट तक। तो चलिए दिन शुरू करते हैं और अब जो है मैं लंच बना लेती हूँ। आज के लंच के लिए मैं सिंपल सी मसूर की दाल बना रही हूँ और ये पहाड़ी मसूर है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे पास टमाटर भी नहीं था, मैंने सिंपल लहसुन, जखिया, जीरा ये सारी चीज़ें डाली तड़के में, अदरक वगैरह, और उससे भी इतनी अच्छी टेस्टी दाल बनी थी ना। सिंपल बेसिक मसाले डाले और इसको लगा दी 2 सीटी। तो बस ये दाल जो है तैयार हो जाएगी। ये आटे का डब्बा मैंने धोया था, सूख गया धूप में रखने के लिए, मतलब सूखने के लिए रखा था मैंने। छन्नी भी धोई थी, नीचे जल्दी सूखते नहीं है ना, इसलिए इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे मैं धो के छत में रख देती हूँ धूप में, जिस दिन धूप रहती है। इसमें मुझे आटा भी फिल करना है। आटे का डब्बा सूख गया था तो मैं लेके आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे आटा भी फिल करना था। और इस बार हम लोग चक्की से पीसा हुआ आटा लेके आए हैं, गेहूं नहीं लिए इस बार हमने, क्योंकि इस बीच मौसम इतना ख़राब हो रहा था और इस पूरी सर्दी जो है बहुत कम धूप आई है यहाँ पे। पूरा 1-1.5 महीना धूप का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, साथ ही कपड़े सुखाने की दिक्कत। लेकिन अब जाके थोड़ा सा धूप आने लगी है, तो गेहूँ इसलिए हमने आटे ही ले लिया था सीधा। और आटा भी अच्छा बना हुआ है, तो इसको जो है मैंने डब्बे में फिल कर दिया। बाकी बचा हुआ जो है थैले में ही रखा है, अभी अच्छे से इसको पैक करके रख दूँगी। तो ये हमारा काफ़ी टाइम चल जाता है, मतलब 1.5 से 2 महीना आराम से हमारा चल जाएगा ये आटा। तो आटा भी गूँथ लिया था मैंने। आटा गूँथ के मैं छत में आ गई हूँ और छत में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। आजकल हवा बहुत ज़्यादा चलती है ना, इस वजह से। तो छत में हम लोग धूप सेकते हैं, कपड़े वगैरह धूप में डालते हैं, तो इसीलिए मैं बीच बीच में यहाँ पे झाड़ू लगाते रहती हूँ। और ये जो गमले आई हमारे नहीं, एक्चुअली लैंडलॉर्ड के हैं, तो गमलों के आसपास भी बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं, तो कभी कभी मैं साफ़ कर देती हूँ। और मैंने भी 1-2 गमले ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि बीच में बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी ना। तो ऊपर से झाड़ू लगाते हुए मैं पूरा सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लूँगी। सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रही थी, सीढ़ियों में झाड़ू लगाया, फिर नीचे बरामदा भी गंदा हो गया था, तो फिर पूरा यहाँ पे झाड़ू लगाया और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तनोनी आ गया स्कूल से और इसकी मैम ने फ़ोन नहीं किया ले जाने के लिए, तो फिर ये पूरा क्लास करके आया है। और अब मैं खाना लगाती हूँ इसके लिए। इसी दाल है और सलाद में मैंने गाजर कट किया है,
चटनी कल बनाई थी मैंने, पुदीना और हरा धनिया वाली। तो ये हमारा सिंपल सा लंच है आज का। वो भी 4 बज गए हैं शाम के। कितनी अच्छी धूप आई हुई है अभी, लेकिन धूप में बैठो ना गर्मी लग रही है बहुत, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर धूप में तो बैठा नहीं जाता। और हवा भी उतनी तेज़ चल रही है बीच बीच में ना, उसकी वजह से धूल मिट्टी पूरी नीचे आ जाती है यहाँ पे। आज मैंने सफाई करी है, कल सुबह तक फिर गंदा हो जाता है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 4 और हम लोग सोए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पार्सल भी आया था और मैं भी दिखाऊंगी क्या आया था। और दूसरी चीज़, नोनी सोता नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा उठ ही जाते हैं। 4 बज गया है, काम शुरू करते हैं, फिर टाइम से पार्क जाएंगे। और बर्तन वगैरह भी, सबसे पहले बर्तन रखती हूँ। नॉनी टीवी पे देखता रहता है नेशनल एंथम, मोस्ट ऑफ द टाइम वही देखता है, वो उसे अच्छा लगता है नेशनल एंथम। तो चलिए अब जो है काम शुरू कर। तो यहाँ पे नोनी के लिए मैंने मसाले वाले मखाना बनाया है सिंपल, इसमें घी में फ्राई करके, और हल्दी मिर्च, ऊपर से चाट मसाला नमक डाल दिया। तो आज घर में बिल्कुल भी टमाटर नहीं है, सब्जी वाले का वेट कर रही थी, सब्जी वाला आया ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आज पहाड़ी रेसिपी बनाते हैं, आलू का थिचुआ। तो ये आलू मैंने मतलब कूट लिया है, सिलबट्टा नहीं है मेरे पास, तो मैंने चकले में कूट लिया पत्थर से। और अब इसको बनाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपी है उत्तराखंड की, और बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये बनती है लोहे की कढ़ाई में। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके इसमें डाला है जीरा और शेगवा, और उसके बाद मैंने डाला है खूब सारा लहसुन और अदरक कूट के, साथ में 1 हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद जो आलू मैंने कूट के रखे हुए थे ना, तो ये भी डाल दिए हैं, और इसको फ्राई करेंगे कुछ देर, मतलब भून लेंगे लो फ्लेम पे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। साथ में बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, नमक वगैरह डाल के ढक के पका लूँगी कुछ देर, ताकि आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए और इसमें अच्छा सा भुना हुआ टेक्स्चर आ जाए। तो ये जो रेसिपी है लोहे की कढ़ाई में बनती है, ताकि लोहे के बर्तन का जो अलग ही टेस्ट होता है ना, वो इसमें आता है, तो इतना अच्छा लगता है खाने में। नॉर्मल कढ़ाई में हम लोग बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए ये जो है लोहे के बर्तन में ही बनता है। तो कुछ देर मैंने इसको भूना, उसके बाद पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे जब तक आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। कुछ इस तरह का इसमें टेक्स्चर आता है, और लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना भी थोड़ा अलग दिखता है ना, अच्छा दिखता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ाई हुई थी। तो यहाँ पे आलू का थिचुआ जो है बन चुका है, थोड़ा सा ये थिक भी हो गया है, ग्रेवी भी बन चुकी है। और ये जो है थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनता है, अच्छा लगता है, चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो। सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया है हरा धनिया। तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो शाम के 6 बज गए, हम लोग पार्क से आज जल्दी आ गए। तो घर में काफ़ी सारा काम था, इसलिए मैं सोचा जल्दी चलते हैं, और कोई था भी नहीं वहाँ पे। नोनी बाहर खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ जो घर के पास में रहता है। तो थोड़ी देर में उसको बुलाती हूँ मैं अंदर, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ मंगाया था। तो ये तो कुछ दिन पहले मिस्टर राउत से मंगाया था मैंने। ये वो DIY से लेके आए थे, मिस्टर DIY से। कलरफुल स्टोन्स बड़े प्यारे लगते हैं डेकोरेशन के लिए ना। तो कुछ इस तरह के स्टोन जो मैंने इसमें रखे हुए हैं टेबल के अंदर। जब हमने ये टेबल बनवाया था तो उस टाइम पे मैंने ये टेबल के अंदर रखने के लिए स्टोन्स रखे थे, बहुत ही प्यारे अच्छे लगते हैं। ये डेकोरेशन के बहुत काम आते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया। और नोनी को उससे खेलने का इतना मन कर रहा है ना। और दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है एक ये प्यारा सा प्लांट पॉट, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आर्टिफिशियल प्लांट पॉट, लेकिन लग रहा है कि एकदम रियल है। तो इसके पत्ते ना एकदम रियल लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा बड़े साइज़ का मैंने इसलिए मंगाया, क्योंकि मेरा जो फ्लोर लैंप है आप देख सकते हो, ऊपर 2nd और 3rd वाले में तो रखा हुआ है, सबसे नीचे बॉटम वाले में रखने के लिए मेरे पास कुछ चाहिए था। और इंडोर प्लांट का ऐसा है कि इंडोर प्लांट अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं अंदर, तो इसीलिए मैं सोचा आर्टिफिशियल ही रख लेते हैं, फॉरएवर रहेगा और अच्छा भी लगेगा लुक वाइज। तो रूम का लुक जो है वो इनहेंस करेगा, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है, बहुत ही प्यारा सा। और वहाँ पे रखने के लिए एकदम परफेक्ट आया है। तो निकाल के ना मैं इसके अंदर रख दूँगी तो और प्यारा लगेगा। और ये स्टोन जो है मैं और जैसे गमले के ऊपर भी रख सकते हैं, जो इंडोर प्लांट हम लगाते हैं उसके पॉट के ऊपर से बिछाने के लिए भी अच्छे रहते हैं। तो देखूंगी क्या यूज़ है, लेकिन अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने मंगवा लिए मिस्टर। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। पहले लाइट ऑन कर लेते हैं और अब रखते हैं। तो कुछ इस तरह से लुक आ रहा है इसका, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सेकेंड वाले में तो ये नॉनी जब 2 मंथ का हुआ था ना, तब उसके मैंने फुट प्रिंट और हाथों के प्रिंट लिए थे इस तरह से, लेकिन ये साइड से ना ख़राब होने लगा है।
तो और उसके ऊपर मैंने ये रखे हुए। तो ये है पॉट, अच्छा लग रहा है दूर से भी। ओरिजिनल प्लांट तो हो नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने आर्टिफिशियल रख दिया। 7:45 बज गए थे और मैंने गरम गरम रोटियां भी बना ली हैं, गेहूं और मड़वे की मिक्स। और यहाँ पे जो है आलू की थेचवानी, थेचवानी भी कहते हैं और थेचवा भी कहते हैं। इतना टेस्टी हो रहा था तो नोनी को भी पसंद आया। तो चलिए इसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे सीधा अगली सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए दिन में। तो आज क्या है, आज है फ्राइडे, सुबह के 7:45 बज रहे हैं। तो नहा धो के दिया बत्ती करके आ गई मैं। गीले बाल हैं, क्लेचर लगा दिया है और मिस्टर अवत आज है नहीं घर पे, तो फिर नोनी को मुझे तैयार करना पड़ेगा उठा के। उसके अभी टेस्ट चल रहे हैं, इस पूरा वीक तो उसे मतलब स्कूल जाना ही पड़ेगा। उसका कोल्ड जो है, मतलब बहती नाक जो बहुत ज़्यादा और रनी नोज, ये सारी दिक्कतें हो रही थी पहले दिन। तो वो काढ़ा पिलाने से और थोड़ा उसको मैंने अजवाइन सरसों का तेल लगाया तो उससे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन गला उसका बैठा हुआ है। तो स्कूल तो वो जाएगा क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं और आज उसका राइम्स वगैरह का टेस्ट है, ओरल टेस्ट होगा। तो इसलिए ऐसे मैंने एब्सेंट भी नहीं करना है। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ, दिन की शुरुआत करते हैं। और नोनी ने मुझे कल रात को ही डिमांड कर दिया था कि मम्मा मुझे स्कूल लेके जाना है कल पोहा। तो आज मैं उसके लिए मटर पोहा बनाऊँगी और मटर पोहा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, काम पे लग जाती हूँ। तो चाय बन गई है यहाँ पे और थोड़ी सी चाय चाहिए होती है मुझे सुबह। बहुत ज़्यादा चाय लवर नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ सुबह नहाने के बाद चाय चाहिए ही होती है। पहले नोनी बोलो गुड मॉर्निंग। गुड। इधर देख के गुड मॉर्निंग। नोनी का गला पूरा बैठ चुका है। पिछले एक दिन मतलब 3 दिन से इसको कोल्ड हो रहा है और आज इसका गला पूरा बैठ गया। कल भी हो रहा था मतलब गले में थोड़ा सा, और उतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है लेकिन गला थोड़ा सा वो हो गया ना। और नोनी को सुबह सुबह चीनी खानी है, नोनी की ऐसी ऐसी डिमांड रहती है। ये देखो बस ठीक है। अब तो ब्रश करना पड़ेगा, आपने चीनी खा लिया है, नहीं तो दांत में कीड़े आ जाएंगे। तो अभी करीबन 8:45 बज गए हैं। सबसे पहले मैंने नोनी के हाथ मुंह धुला दिया, उसे ब्रश वगैरह करा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। तो पोहा तो फ्रेश गर्मा गर्म खाओ तभी अच्छा लगता है। पोहा बनाया और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है। साथ ही मैं यहाँ पे नोनी का टिफ़िन भी पैक कर लूँगी, उसको मैंने पहले तैयार कर लिया था। तो जिस दिन मैं अकेले रहती हूँ ना, पहले मैं नोनी को तैयार कर लेती हूँ ताकि उसे फिर रेडी करने में लेट ना हो जाए मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। पोहा भी गर्म था, थोड़ी देर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको ढकूँगी। कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट भी डाल दिए उसके लिए। उसने कहा था कि मुझे ओरियो बिस्किट खाना है। वैसे मैं इस तरह की बाहर की चीज़ें बहुत कम डालती हूँ, लेकिन क्लास में दूसरे बच्चे लेके आते हैं ना, तो फिर नोनी भी घर आके वही डिमांड करता है कि मम्मा मुझे वो भी। तो नोनी को पोहा पसंद है इसलिए वो खुद भी खा लेता है कभी कभी, तो इसलिए उसके लिए टेबल लगाया, पोहा दे दिया खाने के लिए, ताकि फिर तब तक मैं बाकी काम कर सकूँ। सबसे पहले उसका टिफ़िन डाला बैग में और मेरी चाय भी बन गई थी इस बीच, तो मैंने सोचा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाए तो फिर बाकी काम भी टाइम से होते हैं ना। और अभी स्कूल छोड़ने में टाइम था तो इसलिए हम लोग नाश्ता करेंगे। तो 10 बज गए हैं सुबह के। मैंने किचन क्लीन कर दिया है, लेकिन ना बाकी काम सारा ऐसा पड़ा हुआ है। झाड़ू भी लगाना है मुझे दोबारा से। और सब्ज़ी लेके आई हूँ, नोनी को स्कूल छोड़ा, वहाँ से सब्ज़ी लेके आई, टमाटर और चुकंदर। तो बाहर काफ़ी तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है, मुझे कपड़े वॉश करने भी जाना है इसके। तो जिस दिन अकेले रहो तो ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी सारे काम करो और काफ़ी देर तक काम ख़त्म नहीं होता है मेरा। अभी 10 बज गया, 10:30 बजे तक काम कर पाऊँगी आई थिंक। तो चलिए फिर से और शुरू हो जाते हैं। तो अभी करीबन 10:30 होने वाले हैं और सारे काम निपटा के मैं आ गई थी ऊपर सारे कपड़े लेके। कपड़े आजकल मैं हाथ से ही धो रही हूँ, बहुत ज़्यादा होते हैं तब डाल रही हूँ मशीन में, क्योंकि आजकल प्रॉपर रेगुलर धूप आ रही है। कुछ दिनों में समर आ ही जाएगा और धूप अच्छी आ रही है तो कपड़े भी सूख जा रहे हैं। तो जो इतने भी मोटे कपड़े हैं आराम से सूख जाते हैं वो शाम तक। और उसके बाद नीचे आई, सबसे पहले मैंने पोछा लगाया क्योंकि पोछा नहीं लगा था।
और यहाँ पे जो है सारा घर मैंने एकदम ठीक ठाक कर दिया है, कारपेट वगैरह बिछाया, बेड टाइडी अप किया। तो ये सारे काम करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे लास्ट में थोड़ी देर में फुर्सत निकाल के धूप में बैठने के लिए आई हूँ। बाल भी गीले थे तो थोड़े से बाल भी सुखा लूँगी। इसके बाद 12 बज गए थे तो मैं फटाफट किचन में आ गई हूँ और लग जाते हैं फिर से खाना बनाने की तैयारी। मतलब ना दिन भर काम में निकल जाता है, सुबह के काम ख़त्म होते हैं, थोड़ी देर बैठने को मिलता है, थोड़ी सी देर में एडिटिंग कर लेती हूँ और पूरा काम भी नहीं हो पाता है, तब तक खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो घर के काम जो है ख़त्म ही नहीं होते। कई कई बार इतना बोरियत सी हो जाती है कि सुबह से शाम तक वही काम करते रहते हैं। दाल बन चुकी है। आज मैंने सिंपल मूंग की दाल बनाई है, तो थोड़ी सी थिक बनाई है क्योंकि रोटी के साथ अच्छी लगती है। वैसे दाल रोटी हम लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन कभी नौनी की तबीयत ख़राब हो ना, इसलिए बना लेती हूँ मैं। और ये है गाजर मूली, और रोटी भी मैंने बना ली है। 1:30 बजने वाला है, मैं जा रही हूँ नौनी को लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारी लंच की थाली है ये आज की, दाल रोटी सलाद और चटनी। नौनी को मैंने कपड़े चेंज करा दिया है और जल्दी से लंच करता हूँ। इतने सारे बर्तन हो गए हैं, वो भी वॉश करना है। तो सिंपल सा लंच किया, दाल रोटी सलाद, और इसके बाद जो है किचन की सफाई करना शुरू करूँगी मैं। तो दिन में भी उतना ही काम हो जाता है, उतने ही बर्तन होते हैं। सबसे पहले दूध रखूँगी बॉईल होने के लिए, और इसके आगे का दिन मैंने पूरा शूट किया था, लेकिन ब्लॉग लंबा हो रहा है तो इसलिए आगे का दिन मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।